हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आज भी देखो जो मार्केट में कल जो मोमेंटम था, मेरा 2 दिन का मतलब सेकंड डे उन्होंने मार्केट वापस कंटिन्यू करा इसको मार्केट को, यहाँ पे मोमेंटम। और आज जो देखो रैली आई थी ना अडानी के शेयर्स में, खतरनाक रैली मतलब चल रही थी, 20-20% की सर्किट लगी थी मतलब मैक्सिमम शेयर्स में, मतलब वहाँ पे सब में जब में, ठीक है। और यहाँ देखो हमने सुबह जो लाइव में बात करी थी, तो ये इसी की यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास था। ये जो डे लो बनता है ना सुबह का, मॉर्निंग का 10-15 मिनट का, यहाँ पे ये वापस से कंसिडर करना चाहिए हमेशा सपोर्ट इसके आसपास। तो ये लेवल हमने यहाँ पे प्लान करा था 20,692 का इसी, ठीक है, इसके आसपास। और बैंक निफ्टी में भी हम चेक कर लेंगे वहाँ पे, तो इसी के पर ये आसपास आया यहाँ पे 20,732 के आसपास। और यहाँ से दोबारा वापस ने रिवर्सल लेके मोमेंटम दिया, क्योंकि एक बार जो रैली बनाई यहाँ पे, फिर थोड़ा सा वापस प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वापस बायर्स एक्टिवेट हुए और डे लो से वापस एक्टिवेट हुए यहाँ पे। तो अभी शेयर सारे मोमेंटम में, तो कहीं भी गलती से भी शॉर्ट मत करना। लॉन्ग का समझ आया नहीं है तो मत करना, चाहे इसलिए कि शॉर्ट मत करना इसी कंडीशन में, क्योंकि जबरदस्ती में शॉर्ट करेंगे और ट्रैप होंगे ऐसे में। ठीक है, मोमेंटम मिल गया, छोटे मोटे मोमेंटम आ रहे हैं, पर जब प्रोबेबिलिटी लॉन्ग की साइड में ज्यादा हो, कंडीशन लॉन्ग की तरफ फेवर में है, तो वहां पे उस साइड का ही प्लान करने का रखता है, ताकि हमारे लिए स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अडानी के शेयर्स में समय मोमेंटम है, रिलायंस में अच्छा मोमेंटम है, बाकी सब में, बैंकिंग में सब में अच्छा मोमेंटम है। तो जब कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा तो क्यों ऐसा शॉर्ट करें मतलब इसी कंडीशन में। जब कुछ पैटर्न बनेगा इंडेक्स पे यहाँ पे, तब जाके कुछ प्लान करेंगे, उस हिसाब से सोचेंगे यहाँ पे देखेंगे कंडीशन तब। ठीक है, बाकी तो अभी जब तक सपोर्ट लेवल पे ही कुछ ना कुछ प्लान करें एंट्री का यहाँ पे सपोर्ट देख के। अब यहाँ पे ये देखो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे इसके आसपास का, ये इस रेंज में, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे आता है ये इस जगह के आसपास, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल आएगा इसको इस जगह के आसपास से, यहाँ पे आके अभी सपोर्ट लेवल की कोशिश करेगा इस रेंज में। डे लो को तो कंसिडर करना ही से हमेशा, डे लो को यहाँ पे डे हाई को, तो ये तो एक रेंज होगी मिड में, लेकिन अगर इस जगह के आसपास आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है इस जगह पर, क्योंकि ऊपर कोई रिजेक्शन है नहीं, तो अननेसेसरी बनाने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे से में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है, तो अब एक्सपायरी का देखो ये हो सकता है कि कल जब एक्सपायरी होगी तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस बन सकता है। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं यहाँ पे, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आज का जो हमने मार्क करा था सुबह लाइव ट्रेडिंग में, इस जगह पर, और देखो यहाँ इसके आसपास से इसने वापस रिवर्सल लिया है ऐसे में। तो अगर ये लेवल कुछ वैसा ब्रेक होता है, तो फिर थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, हल्का फुल्का वापस कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जब एक्सपायरी होगी तो वहाँ पे एक लॉजिक वाली बात है कि सेटलमेंट होंगे वहाँ पे, जिन्होंने कॉल बाय कर रखी थी टाइम से, तो वो तो यहाँ पे से निकलने की कोशिश करेंगे, वो निकलेगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उसका रीजन हो सकता है। बाकी कोई ऐसी मार्केट में नेगेटिविटी अभी है नहीं, और इसका जो लेवल है यहाँ पे डे हाई ही हम कंसिडर करेंगे, और ये वाला लेवल ऑलरेडी हम मार्क कर रखा है इसमें। और मैं मॉर्निंग में से लाइव करता हूँ यहाँ पे 9:15 से एक आध घंटे के लिए अप्रोक्स यहाँ पे, तो उस टाइम हम देख लेते हैं यहाँ पे, चाहे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तब देख सकते हैं कि क्या रहता है लाइव में कंडीशन। तो इसमें भी ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पे, इस लेवल तक तो अभी कहीं टच भी नहीं कर रहा मार्केट, तो जब आएगा तो ये रेंज यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी इस जगह की। बाकी इस लेवल को कंसिडर करना ऊपर, यहाँ पे अगर बॉटम पे यहाँ पे एक बार की एंट्री मिलती है तो प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन आता है इसके आसपास, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, 150 पॉइंट ऊपर नीचे आ सकता है, 50 एक मिनट तो ट्रैप कर सकता है। तो बिल्कुल 47,000 के आसपास बंद हुआ है यहाँ पे, देखो ये 46,968, ठीक है, तो इसी के आसपास बंद हुआ है। तो 47 लेवल के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन लेवल ले सकता है ये 150 पॉइंट के यहाँ पे, तो ये हमारा फिर भी स्टॉप लॉस लेके हम अगर चाहें तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव दिखता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का रखना, वरना छोटे मोटे तो स्टॉप लॉस हिट करा देगा मार्केट यहाँ पे इस कंडीशन में, तो ऐसे में। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी का, CNX फाइनेंस का। हमने एक शेयर भी बात करा था, शेयर्स भी कई करे थे, इसमें आइनॉक्स ग्रीन भी था, एक आइनॉक्स ग्रीन का भी मैं चार्ट निकालूंगा, तो उसमें काफी अच्छा मोमेंटम आया उसके बाद में। ये देखो इसमें कंसिडर करना ये वाला लेवल, ये वाले लेवल, इसके अलावा कोई लेवल की यहाँ पे नीड नहीं है अभी, रिजेक्शन अगर ऊपर कुछ है नहीं, तो अननेसेसरी प्लान करने की नीड नहीं। यहाँ से गिरता है तो फिर बहुत इसमें मिड में कहीं पर सपोर्ट लेवल बनाएगा, जब कुछ पैटर्न बनेगा तो उस पैटर्न पे काम करेंगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न बन ही नहीं रहा अभी, तो पैटर्न जब है ही नहीं तो हम किस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान करें, वो कंडीशन है बीएसए में। तो अननेसेसरी यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट में कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। एक तरफ अगर ट्रेंडिंग मोमेंटम आया है और आज थोड़ा के मतलब एक रेंज निकाली इसने यहाँ पे, और उस रेंज को अब देखते हैं कि सेट ब्रेक करता है, मोमेंटम को देखना। आइनॉक्स ग्रीन का चार्ट एक बार चेक करते हैं क्या लेवल्स पे आज हमने देखा था उसको डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखो तभी रेंज बनाई थी यहाँ पे, इस जगह के यहाँ पे रिजेक्शन लेवल है 75, मतलब अप्रोक्स 76 से यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम इंट्राडे में उसके बाद और दे दिया इसने, मतलब पहले से बुलिश तो रहा था ये, और 5-6% का इंट्राडे में उसके बाद ही दे दिया। तो अब अगर ये इसके आसपास कभी मिलता है यहाँ पे 75 से लेकर 76 के आसपास, तो वापस से बाइंग के लिए एक बार अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, इस जगह पर थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी शेयर देखने पर अडानी के देख लेते हैं ऐसे, जिसमें भी सबसे ज्यादा मोमेंटम है उसी पे देखते हैं। अब काफी तेज मोमेंटम आया तो एक बार थोड़ा सा है ना इसको हल्का सा अगर ये मोमेंटम ये ब्रेक करके एक बार 3750 के आसपास में मिलता है इस जगह के आसपास,
तो फिर मौका वापस मिलेगा हमें लेने के लिए। थोड़ा सा अभी देखो यहाँ से अच्छा मोमेंटम आ गया 3-4 दिन में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये देखो, और एक बार जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं वो इस जगह के आसपास 3150 के आसपास, तो ये लेवल रहेगा यहाँ पे जिसमें सेलिंग आ सकती है, और ये है लेवल यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे या फिर लेने के लिए अच्छा रहेगा मौका यहाँ पे से। तो यहाँ थोड़ा सा सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं इस जगह पर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।